हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो कल की क्लास में हमने हमारा चैप्टर कंप्लीट किया था, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज जो है हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर। स्टार्ट करते हैं हमारे द डी ब्लॉक एलिमेंट्स से। इससे पहले हमने जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स कवर कर लिया है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे ग्रुप नंबर 17 हैलोजन्स फैमिली और ग्रुप नंबर 18 नोबल गैसेस बचे हुए हैं, वो हम फर्दर किसी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है? इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, जो ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर इससे 12 तक क्या करते हैं, लाई करते हैं। इनको हम ये जो है ग्रुप नंबर 3 टू 12 के बीच में लाइन करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स इनको क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ क्योंकि एस ब्लॉक में हमारे मोस्ट ऑफ क्या पाए जाते हैं, मेटल्स पाए जाते हैं। मोस्टली क्या है, एस ब्लॉक में क्या पाए जाते हैं, मेटल्स। और पी ब्लॉक में क्या है, हमारे मोस्टली नॉन मेटल फाइंड आउट, नॉन मेटल्स पाए जाते हैं। लेकिन जो हमारी पीरियोडिक टेबल में, दिस इज अवर पीरियोडिक टेबल, ये क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। these are p block elements and these are d block elements। तो नीचे हमारे क्या होते हैं, f block elements। f block elements जो हमारे p block एलिमेंट है, वो क्या है, ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18 तक लाइज करते हैं। और जो हमारे f block एलिमेंट है, वो क्या है, ग्रुप 3 टू सॉरी ग्रुप 1 और 2। और डी ब्लॉक एलिमेंट है हमारे, जो वो कहाँ लाई करते हैं, फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 टू 12। इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल, क्योंकि एस ग्रुप पे हमारे मोस्ट ऑफ क्या पाए जाते हैं, मेटल्स फाइंड आउट होते हैं। और डी ब्लॉक में क्या है, पी ब्लॉक में क्या है, हमारे नॉन मेटल्स क्या है, पाए जाते हैं। इनको ट्रांजिशन इसलिए एलिमेंट बोलते हैं क्योंकि ये एक तो क्या होते हैं, हाफ फिल्ड, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकम्प्लीटली फिल्ड। क्या होते हैं ये, इनकम्प्लीट फिल्ड ऑर्बिटल। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ना क्यों जरूरी है, व्हाई वी स्टडी डी ब्लॉक एलिमेंट्स? क्योंकि हमारे जो मोस्ट ऑफ एलिमेंट है, लाइक हमारे कोई भी एलिमेंट है, गोल्ड हो, हमारे प्लेटिनियम, या फिर कॉपर, या फिर हमारे इंडस्ट्री रिलेटेड जो भी हमारे मेटल्स हैं, लाइक कौन से हमारे एलिमेंट्स होंगे, आयरन, कॉपर, टाइटेनियम, ये सब क्या है, हमारे इंडस्ट्री रिलेटेड एलिमेंट्स। तो वो क्या है, क्लियरली ड्रॉन रिपोर्टेड करते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। और डी ब्लॉक में क्या है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर करेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू डी सबसे। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करेगा, डी ऑर्बिटल में एंटर करेगा। यानी कि अगर हम एग्जांपल के साथ लें, अगर निकल का एग्जांपल लेते हैं, तो कॉन्टिन्यू निकल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 28। दैट मींस इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल क्या होगी, आर्गन 3d8 4s। तो यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, डी ऑर्बिटल में हमारा एंटर करता है। ये जो डी और एस के ऑर्बिटल है, वो पेयर बनाकर इसमें आएंगे हमारे डी ऑर्बिटल में। यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में क्या करेंगे, एंटर करेंगे। इसके बाद क्या है, इनको हम ट्रांजिशन मेटल क्यों बोलते हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये क्या है, इनकम्प्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल होते हैं इन द ग्राउंड स्टेट और इन एनी ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शंस भी है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट तो होते हैं, लेकिन वो क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट होने के साथ साथ वो ट्रांजिशन मेटल
नहीं होती। कुछ एक्सेप्शन क्या है, लाइक हमारा पहला एक्सेप्शन है जिंक, कैडमियम या फिर मरकरी। जिंक एक्सेप्शनल, जिंक, कैडमियम या फिर मरकरी। अगर हम जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिंक की क्या बनेगी, जिंक का क्या है, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है 30 एंड एटॉमिक नंबर के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 टाइम्स 4s 2p। इसमें क्या है, डी क्या है, कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है, कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है। लेकिन हमारे ट्रांजिशन मेटल्स कौन से होते हैं जो इनकम्प्लीट फील्ड ऑर्बिटल हो, उनको क्या हम कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल। यानी कि जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी जो है हमारे, वो डी और वाइटल डी ब्लॉक में एंटर तो करते हैं, डी ब्लॉक में लाइफ तो करते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों पढ़ना जरूरी है डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स लाई करते हैं, लाइक गोल्ड, कॉपर या फिर इंडस्ट्रियल से रिलेटेड जो भी हमारे टाइटेनियम एटसेट्रा, वो क्या करते हैं डी ब्लॉक में लाई करते हैं। अब इसके बाद क्या है, यानी कि इसमें क्या होता है, डी ब्लॉक के ग्रुप्स में क्या होता है, सीरीज होती है, देयर फोर सीरीज, सीरीज 1 2 3। तो सारी सीरीज को हमें ध्यान रखना पॉसिबल नहीं है। लाइक अगर हमें ये हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इसमें क्या है, 4 सीरीज होती है, दीज आर द 4 सीरीज, सीरीज 1 2 3 और 4। और फर्स्ट सीरीज को हम ध्यान में रख लेते हैं, फर्स्ट सीरीज को हमें याद करना चाहिए। उसके बाद क्या है, हम कंपैरिजन करते रहते हैं और क्या है, पता चल जाता है उसका हमें फिजिकल ट्रेंड्स और केमिकल ट्रेंड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जो ग्रुप नंबर हमारे ग्रुप 13 टू 12 क्या करते हैं, ये लाई करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर वो डी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर 13 टू 12 लाई करेंगे तो उसकी 4 सीरीज होंगी। तो फर्स्ट सीरीज को हमें याद करना है। तो फर्स्ट सीरीज में जो एलिमेंट है वो कुछ इस प्रकार है। इनकी याद करने की क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक है, जनरल ट्रिक है, वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। इसको एक एलिमेंट्स 10 एलिमेंट्स में चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसकी जनरल ट्रिक क्या कहती है कि साइंस टीचर वीना को क्या है, मांगे आयरन, कॉपर, निकल, आयरन, कॉपर, निकल। उसके बाद क्या है, आयरन, सॉरी, कॉपर और जिंक। यानी कि इसकी याद रखने की जनरल ट्रिक हमारी, सीरीज 1 को याद करने की जनरल ट्रिक हमारी क्या रहेगी, साइंस टीचर वीना और मांगे आयरन, कॉपर, निकल, कॉपर, जिंक। दिस इज द जनरल ट्रिक टू रिमेंबर सीरीज 1। इसको हम सीरीज 1 से डोनेट करते हैं। सीरीज 1 अगर हम याद रख सकते हैं तो सीरीज 1 के अकॉर्डिंग हम फिजिकल ट्रेंड्स वगैरह को भी मेजर कर सकते हैं। फिजिकल ट्रेंड्स को याद रखने में इसमें हमें आसानी होगी। तो अगर हमें ये ट्रेंड याद है तो हम काफी कुछ जान सकते हैं। दिस इज द सीरीज 1 ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारे यहाँ पे, n-1 d 1 to 10 and s 1 to 2। अब क्या है, ये हम कैसे डिफाइन करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ अबाव प्रिंसिपल। अब या फिर उसमें क्या है कि कैसे हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। जनरल कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, क्या कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर करता है। अबाव प्रिंसिपल के बेसिस पे हमारा एक ऑर्डर भी होता है जो हम
ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल अप करते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा। वो ऑर्डर भी कुछ इस प्रकार से होता है 1s2 2s2 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3p एंड सो ऑन। यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, देन 2s में, देन 2p, देन 3s, देन 3p, देन 4s, देन 3d में जाएगा। तो दिस इज द जनरल, क्या है ये, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद अगर हमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता है तो एक कंसेप्ट होता है कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या क्या होते हैं, हमें पता होना चाहिए। होते वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। दिस इज आवर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये क्या है, आउटर मोस्ट है, सबसे बाहर वाला क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम क्या कहते हैं, पेंटिलेटम सेल, पेंटिलेटम में सेल। और जो सबसे अंदर वाला हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम क्या कहते हैं, सबसे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, एंटी अल्टीमेट सेल। तो इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि उस इलेक्ट्रॉन को, आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। और जो उसके अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं, पहले अल्टीमेट सेल। और जो उसके भी अंदर होता है उसको हम कहते हैं एंटी पेंटिलेटम सेल। इसके बाद करते हैं कुछ जर्नल ट्रेंड्स हैं, लाइक सबसे पहले इसमें देखेंगे कि जो सिमिलैरिटी होती है सीरीज में, सीरीज जो हमारी होती है, 4 सीरीज हम मैंने अभी बताई आपको। सीरीज कैसे, जो ग्रुप नंबर 3 to 12 है, डी ग्रुप एलिमेंट्स है, उसमें कुछ सीरीज है, सीरीज 1 2 4 3, यानी कि 1 2 3 वो जो सीरीज है हमारी उनमें सिमिलैरिटीज पाई जाती है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या कहती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कुछ इसके जनरल ट्रेंड है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ग्रुप एलिमेंट्स। डी ग्रुप एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे भी निकाल सकते हैं, या फिर हम उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हम ऐसे जनरल भी जान सकते हैं। क्या क्या होती है, फर्स्टली ये क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, दिस इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी क्या होती है, व्हाट इज द डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मतलब जैसे मेटल्स को खींच के हम 3 वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, मेटल खींच के हम 3 वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। और मेलेबिलिटी किसे कहते हैं, जब किसी मेटल को हम क्या करें, पीट के तीन तीन बना देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, मेलेबिलिटी। तो इसका क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी एंड मेटालिक लस्टर, यानी कि क्या होता है, शाइन होता है, मेटालिक लस्टर शाइन होता है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी एंड आल्सो हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाई थर्मल कंडक्टिविटी एंड क्या होगी इसकी, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। These are the some physical properties of D block elements। उसके बाद इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी आ जाते हैं। एक प्रॉपर्टी और है इसकी कि they have one or more typical metallic structure at normal temperature। नॉर्मल टेम्परेचर पे इसका क्या है, मेटेलिक स्ट्रक्चर होगा, बट कुछ एक्सेप्शन है जो कि वेरी हार्ड होंगे। वो क्या है, जिंक, कैडमियम, मर्करी, दे हैव वेरी हार्ड एट नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर। बट अदर एलिमेंट्स क्या है, मेटालिक कैरेक्टर होगा उनका एक नॉर्मल टेम्परेचर, उससे क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर होगा। उसके बाद कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम देखें
लाइक इनका क्या है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, दे हैव द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, दे हैव द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, दैट मींस कोई भी अगर हम किसी भी चीज को मेल्ट कर रहे हैं, कोई भी हमारे पास सॉलिड चीज है, अगर उसको हम मेल्ट कर रहे हैं तो उसको मेल्ट करने के लिए हमें क्या लगती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लगती है, बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये क्या है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो क्या करता है, वेरी करता है किस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं इसकी डी ग्रुप एलिमेंट्स की सीरीज वन की, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर हम चले, लाइक हमारे पास these are our elements, अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते तो क्या होगी, 3d1 4s2, वैसे ही 3d2 4s2 3d3 3d4 3d5। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या है, इंक्रीज होते जाते हैं, दैट्स व्हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एक लिमिट तक तो क्या है, बढ़ेगा, फिर मैक्सिमम रह के उसके बाद जो एलिमेंट्स आएंगे हमारे, उसके बाद के एलिमेंट्स में क्या है, ये घटता रहता है, उसके बाद के एलिमेंट जो हम आएंगे हमारे, उनमें क्या है, घटता रहता है, यानी कि एक सर्टेन लिमिट तक तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, इंक्रीज होता है, फिर मैक्सिमम लिमिट तक जाके वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो इसका जनरल ट्रेंड क्या कहता है हमारा, कि पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बढ़ता है, फिर उसके बाद क्या है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। तो ये होता है, दिस इज द जनरल ट्रेंड ऑफ मेटलिक मेटल मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, is the general trend of melting point and boiling point। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा होता है, दैट मींस इफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो, ज्यादा हो, दैट मींस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीज होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीज होगा। इसके बाद एक प्रॉपर्टीज है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पीज ऑफ ऑटोमाइजेशन। व्हाट इज एंथैल्पीज ऑफ ऑटोमाइजेशन, ये तो एक नई टर्म है, ये तो हमने पहले किसी एस ब्लॉक या पी ब्लॉक की फिजिकल प्रॉपर्टीज में नहीं पढ़ा है। तो ऑटोमाइजेशन का क्या मतलब है, डी ब्लॉक में क्या होती है, प्रॉपर्टी क्या है हमारी, एंथैल्पीज ऑफ ऑटोमाइजेशन। इसमें क्या होता है, डी ब्लॉक की हाइयर, डी ब्लॉक में क्या होता है, हाइयर एंथैल्पीज ऑफ ऑटोमाइजेशन। और इसका जनरल ट्रेंड क्या कहता है, जनरल ट्रेंड जो है इसका वैसे ही वेरी करता है जैसे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट करता है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वैसे वैसे ज्यादा क्या होगा, एंथैल्पी तो ऑटोमाइजेशन होगी, लेकिन एक मैक्सिमम पॉइंट तक आगे उसकी क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन मैक्सिमम होगी, लेकिन उसके बाद क्या होगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज द जनरल ट्रेंड ऑफ एंथैल्पीज ऑफ ऑटोमाइजेशन, सेम एज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद जो एंथैल्पीज ऑफ ऑटोमाइजेशन है वो होता क्या है, द एंथैल्पीज चेंज विच अकम्पनी सेपरेशन ऑफ ऑल एटम इन गिवन स्ट्रक्चर, यानी कि सारे एटम को सेपरेट कर देना इज ऑटोमाइजेशन, सारे एटम को सेपरेट कर देना ही क्या कहते हैं, सेपरेशन ऑफ एटम्स इज नोन एज ऑटोमाइजेशन। ऑटोमाइजेशन, अब किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उसे हम कहते हैं, यानी कि जो एनर्जी हम देते हैं किसी भी बॉन्ड को सेपरेट करने के लिए, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एंथैल्पीज ऑफ ऑटोमाइजेशन। और ऑटोमाइजेशन की एंथैल्पी जो है वो हमेशा डी ग्रुप में क्या रहती है, हाइयर ही रहती है। उसका जनरल ट्रेंड क्या है, जनरल ट्रेंड सेम एज मेटल पॉइंट, सेम एज मेल्टिंग पॉइंट एंड
बॉइलिंग पॉइंट, जनरल टाइम, यानी कि एक मैक्सिमम लिमिट तक वो क्या करता है, इंक्रीज करता है, देन उसके बाद क्या करता है, डिक्रीज करना शुरू हो जाता है। इसका ट्रेंड क्या है, जितने ज्यादा बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो। दिस इज द एंथैल्पीज ऑफ ऑटोमाइजेशन। उसके बाद हम जो है कहते हैं एटॉमिक साइज, हमारी जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी। तो आज कुछ हमने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में, क्या है जनरल ट्रेंड इसका जानना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा कि ये ग्रुप नंबर 3 to 12 लाइज करते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, और एंथैल्पीज ऑफ ऑटोमाइजेशन के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा हमने कि हायर थर्मल कंडक्टिविटी, हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी होती है, मेटेबिलिटी होती है। दीज आर द सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। डी ब्लॉक की कुछ ये जनरल इंट्रोडक्शन था। कल हम जो है इसकी कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, जैसे कि एटॉमिक साइज वगैरह के बारे में जानेंगे, और भी बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हमें समझने में हेल्पफुल रहेगी। तो आज की क्लास में हम इतने ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।